दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रमजान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वाह, रमजान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। दोस्तों, माह रमजान को मुबारक महीना मानने वाले इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रमजान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा सा बच्चा था जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। ये बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि वह भी रोजा रखे, वह भी सहरी करेगा और वह भी इफ्तारी करेगा, वह भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगा। प्यारे दोस्तों, अभी यह बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमजान और रोजे की मोहब्बत देखें, और यही हाल, यही जज्बा रमजान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। दोस्तों, वह बच्चा यह बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी अम्मी से कहता है कि मुझे भी रोजा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि अब भी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वह इस लायक नहीं कि वह रोजा रख सके। लेकिन वह तो बच्चा था, वह बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे रोजा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसे ही रात हुई वह फौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया। माँ ने सहरी की नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वह उठ गया और उठते ही यह बात कहने लगा, माँ, तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया? और इसी बात को लेकर वह बहुत ज्यादा रोने लगा और कहने लगा कि मेरी आरजू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोजा रखूंगा, लेकिन माँ, आपने मुझे नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया? और वह बच्चा फिर रोने लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अभी तू रोजा रखने के लायक नहीं है, अभी तू भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वह बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वह बच्चा यह जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से नहीं उठ पाएगा। इसीलिए वह बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोजा रख लिया। आज वह बच्चा बहुत खुश था, आज उसने रोजा रख लिया था। दोस्तों, फिर जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकलने लगा तो माँ बेचैन हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि मेरा बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा कि कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी यह हालत मुझसे नहीं देखी जाती है। बच्चे ने कहा कि माँ, रोजा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, कुछ तो खा मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा कि माँ, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वह तो माँ थी और माँ आखिर माँ होती है। वह बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोजा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वह किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। यानी कि उसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता कि यह हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वह बच्चा इंतकाल कर गया। यह देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तारी का वक्त आया, उसने रोजा खोला। वो रोजा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वह दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं?
मैं कैसे जीऊंगी। वह दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने कहा कि घर में कोई है, मैं रोजेदार हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फकीर को दे दिया। जब वह फकीर को खाना देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस फकीर ने कहा कि तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया कि मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोजा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, फिर वह फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला, उठ, खुदा का नाम लेकर, ऐ नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने यह अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वह बच्चा जो मर चुका था, वह नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, यह बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था, वह अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, यह अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। यह माह रमजान मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अल्लाहू अकबर। रमजान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। दोस्तों, माह रमजान को रहमत का महीना मानने वाले कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, जरा सोचिए, यह सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, यह रमजान के जज्बे की कहानी है। यह उस ईमान की कहानी है जो एक 7 साल के बच्चे के दिल में था। आज हम बड़े होकर भी कभी कभी नमाज में सुस्ती करते हैं, रोजे में शिकायत करते हैं, लेकिन उस नन्हे बच्चे का इरादा देखिए। उसने अपनी छोटी सी उम्र में भी अल्लाह की इबादत को सबसे ऊपर रखा। प्यारे दोस्तों, माह रमजान सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है। यह सब्र का महीना है, यह मोहब्बत का महीना है, यह अपने गुनाहों से तौबा करने का महीना है। इस महीने में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमजान हमें यह सिखाता है कि अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता। इस नन्हे रोजेदार की सच्ची नीयत ने अल्लाह की रहमत को जोश में ला दिया। दोस्तों, आज अगर हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे रोजा रखने की जिद करते हैं तो हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर के उस जज्बे की कदर भी करनी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर दीन के सिपाही बनते हैं। रमजान का महीना हमें मौका देता है कि हम अपने दिल को साफ करें, अपने रिश्तों को ठीक करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, गरीबों की मदद करें और हर रोज एक नई नेकी कमाने की कोशिश करें। क्या पता दोस्तों, ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, इसलिए इस महीने की हर घड़ी की कदर करें। सहरी से लेकर इफ्तार तक हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारें। अगर आप भी रमजान की बरकतों पर यकीन रखते हैं और अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं तो दिल से आमीन जरूर लिखें। और याद रखिए, रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बदल देने का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्चा रोजेदार बनने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा। दोस्तों, अभी अभी रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसको जानना तमाम ही मुसलमानों के लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यानी हमारे गैर मुस्लिम भाई भी रमजान का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको भी काफी ज्यादा फायदा होता है। उनकी दुकानें भी बहुत ज्यादा इन दौरान चलती हैं। ऐसे में आप सभी को बता देना चाहता हूं, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन सामने आई है वह कुछ इस तरह से है। वैसे तो हर साल गाइडलाइन सामने आती है, लेकिन इस मर्तबा की गाइडलाइंस कुछ खास है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको यह बात जरूर बता दूं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि देश का माहौल कितना ज्यादा खराब है। ऐसे में दोस्तों, मुसलमानों को यकीनन फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा, और ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, हर साल योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती है और मुसलमान उन गाइडलाइंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो भी करते हैं। इस मर्तबा भी जो यह गाइडलाइंस सामने आई है उसको भी आपको फॉलो करना है, ताकि देश के अंदर अमनो अमान और भाईचारा बना रहे। दोस्तों,
ये गाइडलाइंस हमारे फायदे के लिए बनाई जाती हैं ताकि इन पर अमल करें और देश के अंदर शांति बनी रहे। दोस्तों, जो गाइडलाइन सामने आती हैं, हर साल उन्हीं से कुछ मिलती जुलती इस मर्तबा भी गाइडलाइन सामने आई है। कुल मिलाकर देश के माहौल को देखते हुए, किसी भी तरह से देश के अंदर अमनो अमान खराब ना हो, इस चीज को देखते हुए प्रशासन इस मर्तबा हाई अलर्ट पर है। यानी कुल मिलाकर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी रहेगी। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपकी वजह से कोई गलती ना हो जाए। साथ ही साथ अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और जो भी देश के अंदर अमन और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे में उनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे और उनको जेल में डाला जाएगा। दोस्तों, चंद ऐसे लोग होते हैं जो कि खुसूसी तौर पर फेस्टिवल्स वगैरह का इंतजार करते हैं ताकि वह ऐसे मौके पर हालात को खराब कर सकें, अफवाहों को फैला सकें और देश के अमनो अमान को बिगाड़ सकें। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि तमाम लोग, चाहे वह हिंदू हों या मुसलमान, सभी के सभी बहुत समझदार हैं। बस चंद ही ऐसे लोग हैं जो कि देश के माहौल को खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है और हमें ना ही अफवाहों के ऊपर ध्यान देना है और ना ही किसी भी तरह से अफवाहों को फैलाना है। यानी बगैर किसी तस्दीक के किसी वीडियो को शेयर भी नहीं करना है और ना ही किसी खबर को शेयर करना है। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सिर्फ वहां जाकर नमाज ही अदा करें, खुराफात ना करें, वरना प्रशासन की नजर आप पर बनी हुई है और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, गाइडलाइंस में यह बात भी सामने आई है कि जो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उनकी आवाज को उतना ही रखा जाए जितने की सरकार ने अनुमति दी है। अगर उससे ज्यादा आवाज हुई तो ऐसे वक्त में प्रशासन की नजर बनी हुई है और वह एक्शन लेने को तैयार है। अगर आवाज तेज हुई तो लाउड स्पीकर भी हटा दिए जा सकते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इन चीजों का भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों, साथ ही साथ यह सख्त गाइडलाइन जारी की गई है कि मस्जिदों में ही लोग इबादत करें, यानी सड़कों पर नमाज पढ़ने की कोशिश ना करें। जी हां दोस्तों, हालात को देखते हुए आप मस्जिदों में ही इबादत करें, मस्जिद से बाहर सड़कों के ऊपर इबादत ना करें। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। कहीं आपकी छोटी सी गलती की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिले। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, यूं तो बहुत सारी गाइडलाइन सामने आती हैं। वैसे मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि अमूमी तौर पर देखने को यह मिलता है कि रमजान की शुरुआत होते ही अक्सर व बेशतर लोग इफ्तारी के बाद मार्केट में चले जाते हैं घूमने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि प्रशासन इस मर्तबा बहुत एक्टिव है, हाई अलर्ट पर है और आपकी इन हरकतों की वजह से तमाम उम्मते मुस्लिमा के ऊपर उंगली उठेगी कि आखिर यह मुसलमान कैसे हैं। तो हमें उनको कोई ऐसा मौका नहीं देना है जिससे देश के अंदर मुसलमानों की बेइज्जती हो। इसीलिए आपसे अगर मुसलमानों की पहचान होती है तो ऐसा किरदार पेश कीजिए जिससे मुसलमानों की तारीफें हो, क्योंकि हम इतिहास उठाकर अगर देखें तो मुसलमानों की हर तरफ पहले तारीफें हुआ करती थीं, हर कोई इज्जत किया करता था। लेकिन मौजूदा दौर में मुसलमानों ने अपने किरदार को इतना गिरा दिया है जिसकी कोई हद नहीं। कोई ऐसा गलीज और गंदा काम नहीं है जो कि आज मुसलमान नहीं करते हों। चोरी से लेकर जिना तक, आवारा गर्दी से लेकर बुरे बुरे काम तक, यहां तक कि नशे जैसे कामों तक आज हर काम मुसलमान कर रहा है। और यकीनन यह बड़े अफसोस का मुकाम है। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। रमजान का मुबारक महीना जो आता है वह यकीनन बड़ी बरकत और रहमत लेकर आता है। इसमें एक नेकी का 70 गुना अता किया जाता है। तो इस मौके को ऐसे जाया मत कीजिएगा आवारागर्दी करके, और साथ ही साथ रोजे जरूर रखिएगा, क्योंकि रोजे रखना भी यकीनन फर्ज है। और जिसने इसमें एक रोजा भी छोड़ दिया और वह सारी जिंदगी भी उसकी ईवज में रोजे रखेगा तो यकीनन वह फजीलत नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए इन चीजों का ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला को रोजेदार की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है।
अल्लाह ताला तमाम नेकियों का बदला फरिश्तों के जरिए देगा, लेकिन रोजेदारों को उनकी नेकी का बदला खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी या खुशनसीबी वाली बात है। हमारी वजह से किसी को परेशानी हो, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। दोस्तों, हम खुशनसीब हैं कि हमें अल्लाह ने यह खूबसूरत सा महीना अता किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग थे जो यह चाहते थे कि हम यह मुबारक महीना पाएंगे तो इबादत करेंगे, लेकिन वह रमजान आने से पहले ही इस दुनियाए फानी को छोड़कर रुखसत हो गए, यानी उनकी मौत हो गई और उनकी ये बस एक आरजू ही रह गई। लेकिन अल्लाह ने हमें यह मौका अता किया है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस महीने में आप अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह भी जल्दी राजी हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया है, जो इस महीने को पाए और इसकी कदर न करे उस पर अफसोस है। दोस्तों, तमाम महीनों का सरदार जो है वह रमजान है, तो ऐसे ही इसको जाया मत कीजिएगा। और जो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन सामने आई हैं, उन पर जरूर अमल कीजिएगा, ताकि देश के अंदर अमनो अमान और भाईचारा बना रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको रमजानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए और हम सबको रमजानुल मुबारक की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज ना भूलिएगा। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, क्या आने वाला यह रमजानुल मुबारक हमारा आखिरी रमजान हो सकता है? क्या वह वक्त करीब आ चुका है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले खबर दी थी? एक ऐसा रमजान जिसमें आसमान से खौफनाक आवाज आएगी, एक ऐसा रमजान जिसके बाद दुनिया सिर्फ 1 साल की मेहमान रह जाएगी, एक ऐसा रमजान जिसमें लोग अंधे, बहरे और बेहोश हो जाएंगे। क्या आज दुनिया में बढ़ते जलजले, अजीब आसमानी निशानियां और फितनों की कसरत उसी आखिरी रमजान की तरफ इशारा तो नहीं कर रही? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि आखिरी रमजान की निशानियां क्या हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया, और क्या आज के हालात उस बड़ी निशानी के करीब होने का सबूत दे रहे हैं? इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यह इल्म आपके ईमान की हिफाजत का जरिया बन जाए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ जमीन पर है इसको फना होना है, और बाकी रहने वाली जात सिर्फ तेरे रब की है, जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। दोस्तों, दुनिया का फना होना और कयामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह यह कायनात फना होकर रहेगी। हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान को अपने अपने आमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में हम आपको जो निशानियां बताने जा रहे हैं, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजानुल मुबारक कैसा होगा। इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकयात रौनुमा होंगे, और कयामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजानुल मुबारक की निशानियां क्या होंगी, और इस आखिरी रमजान के साल में जलजलों की कसरत क्या होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जलजले कहीं कयामत की निशानी तो नहीं। और दोस्तों, इस आखिरी रमजानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल का खाना जमा करने का क्यों कहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी रमजानुल मुबारक के बारे में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। दोस्तों,
इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो हम आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाले इन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। दोस्तों, क़यामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी खड़ा होना या दोबारा जिंदा करना है। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में अलग अलग साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पेश करते हैं। कई साइंसदान यह कहते हैं कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान यह दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन यह बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका इख्तिताम होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोजे महशर पर ईमान लाना हम सबके लिए जरूरी है। और क़यामत कब आएगी, किस तरह आएगी, यह सब बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई और नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वह निशानियां जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वह अपने जमाने के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामत बैदा का है, जो कि उन अलामत पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले जाहिर हो जाएगी। दूसरा दर्जा अलामत सुगरा कहलाता है और तीसरा दर्जा अलामत कुबरा कहलाता है। दोस्तों, यह वह निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी, जिससे यह बात बिल्कुल वाज़े तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्तों के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि यह रमजानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद यह बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद यह जमीन और इस पर बसने वाली तमाम मखलूकात 1 साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। हजरत नईम बिन हम्माद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जिसके बाद अवामुन्नास को एक जोरदार आवाज सुनाई देगी। यह आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दूसरी मखलूकात भी सहम जाएगी और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि यह कैसी आवाज थी और कहां से आई थी। लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज का खोज नहीं लगा सकेगा। जिस रमजानुल मुबारक में ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह महीना रमजानुल मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले आएगा और उस रमजानुल मुबारक के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। उस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सुतून की मानिंद कोई चीज रोशन होगी। और उसी रमजानुल मुबारक में मुल्क शाम में सुफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्लेआम किए जाएगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी, तो सहाबा इकराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यह आवाज रमजानुल मुबारक के अव्वल हिस्से में आएगी या फिर दरमियानी हिस्से में या फिर आखिर में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह आवाज रमजान में जाहिर होगी। जब निस्फ रमजान में जुम्मे की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी
जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, और जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जाल हो जाएगी। तो सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, तो क्या हम आपकी उम्मत में से इस आवाज से कोई महफूज रहेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीर कहे, अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज जो जाहिर होगी वह शैतान की होगी। दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शव्वाल में शोर शराबा होगा और जिल हिज्जा के महीने में कबाल की बगावत होगी, यानी कबीलों की बगावत होगी, और जिल हिज्जा को खून खराबा होगा, और मुहर्रम अल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। तो हमने ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह चीख कैसी होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमतुल मुबारक की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा। शरीफ जादियां अपनी खलबत कामों से बाहर निकल आएंगी और उस साल जलजलों में कसरत होगी। जब तुम झूमे के दिन फज्र की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना, और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदे में गिर जाना और यह पढ़ना, और पाक है वह जात जो तमाम ऐबों से पाक है। जो ऐसा करेगा वह निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह हलाक हो जाएगा। दोस्तों, निशानियों में बताया गया कि रमजानुल मुबारक में 15 तारीख को चंद्र ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमजानुल मुबारक में यह तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, उस रमजानुल मुबारक के 1 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी और उस रमजानुल मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने रनुमा होना शुरू हो जाएंगे और यह दुनिया अपने खात्मे की तरफ पहुंच जाएगी। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कयामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व ताला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रुए जमीन पर कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक को जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया। यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि यह इतिहास का हिस्सा है। हैरानी की बात यह है कि यह कब्र करीब 100 साल तक आम लोगों से छुपी रही। सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद की कब्र को भी छुपाना पड़ा, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यही कब्र दुनिया के सामने आ गई। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत एक लंबे इम्तिहान से गुजर रही थी। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इंसाफ कायम करना। लेकिन इंसाफ हर किसी को अच्छा नहीं लगता, खास तौर पर उन लोगों को नहीं जो अपनी सोच को दीन समझने लगते हैं। यहीं से एक गुमराह सोच पैदा हुई जिसे तारीख में खारिजी कहा जाता है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि खारिजी कौन थे। तो हम आपको बता दें कि खारिजी मुसलमान ही थे, लेकिन उनकी सोच बहुत खतरनाक थी। यह लोग बाहर से बहुत ज्यादा इबादत गुजार नजर आते थे, बहुत नमाज पढ़ते थे, बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत करते थे, लेकिन समझ और अक्ल से बहुत दूर थे। इनका मानना था कि जो भी उनकी बात से इख्तलाफ करे वह दीन से बाहर है, और जो दीन से बाहर हो उसे मार देना जायज है। यही सोच इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ थी। शुरुआत में यही खारजी हजरत अली के साथ मिलकर जंगे लड़ते थे, लेकिन जब हजरत अली ने हर फैसला इंसाफ और शरीयत के मुताबिक किया और किसी एक गुट को जबरदस्ती फायदा नहीं पहुंचाया, तो यही लोग उनके दुश्मन बन गए। खारजियों को हजरत अली से नफरत इसलिए थी क्योंकि हजरत अली उनकी जिद और गलत फतवों को नहीं मानते थे। हजरत अली साफ कहते थे कि बेगुनाह का खून हराम है, चाहे वह किसी भी सोच का हो।
यही बात खारिजियों को भी सबसे ज्यादा चुभती थी। धीरे धीरे खारिजियों ने यह तय कर लिया कि हजरत अली को रास्ते से हटाना ही होगा। उनके ज़हन में यह बात बैठ चुकी थी कि वह हक पर हैं और बाकी सब गलत है। इसी गुमराही ने उन्हें कत्ल तक पहुंचा दिया। हिजरी सन 40 रमजानुल मुबारक का महीना था। 17 रमजान की सुबह थी। फजर की नमाज का वक्त। कूफा की जामा मस्जिद। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा की तरह नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ लाए। उन्हें मालूम था कि दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। उन्हें खतरे का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने मस्जिद जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए अल्लाह का हुक्म हर डर से बड़ा था। उसी मस्जिद में अब्दुल रहमान बिन मुलजिम नाम का एक खारिजी छुपा हुआ था। उसके हाथ में जहरीली तलवार थी। जैसे ही हजरत अली सजदे में गए, उसने पूरे जोर से सर पर वार किया। जख्म बहुत गहरा था, खून बहने लगा। दाढ़ी मुबारक खून से भर गई और उसी हालत में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। यह अल्फाज किसी हारने वाले के नहीं होते, यह अल्फाज उस इंसान के होते हैं जिसे यकीन होता है कि उसने अल्लाह के सामने अपना फर्ज पूरा कर दिया। हजरत अली को फौरन घर ले जाया गया। 2 दिन तक आप तकलीफ में रहे, लेकिन ना शिकवा किया ना बद्दुआ दी, बल्कि उसी हालत में उम्मत के लिए वसीयत करते रहे। आपने अपने बेटों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुमा को नसीहत फरमाई। आपने कहा कि अल्लाह से डरते रहना, जालिम के खिलाफ खड़े रहना, मजलूम का साथ देना, यतीमों का ख्याल रखना और इस दुनिया के पीछे अंधे मत भागना। सबसे अहम बात आपने अपने कातिल के बारे में कही। आपने फरमाया कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह का खून न बहाया जाए। अगर मैं इस जख्म से मर जाऊं तो मेरे कातिल को भी सिर्फ एक ही वार से सजा देना, क्योंकि इस्लाम बदले का नहीं, इंसाफ का दीन है। 21 रमजान को अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई, लेकिन आपकी शहादत के साथ ही हालात और भी ज्यादा नाजुक हो गए। खारिजी फितना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। दुश्मनी जिंदा थी, नफरत जिंदा थी और बदनीयत भी जिंदा थी। ऐसे माहौल में अहले बैत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर अमीरुल मोमिनीन की कब्र मुबारक की जगह उसी वक्त आम कर दी जाती, तो क्या यह कब्र महफूज रहती? क्या दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते? क्या इससे मुसलमानों के बीच और ज्यादा फितना पैदा नहीं होता? यही वह सवाल थे जिनका जवाब अहले बैत को देना था। इसी वजह से दफन रात के वक्त किया गया और कब्र की जगह को कुछ अरसे तक आम नहीं किया गया। यह कोई डर की बात नहीं थी, बल्कि यह हिकमत की बात थी। यह मजबूरी थी ताकि एक और फितना पैदा ना हो। लेकिन इसके बाद जो सवाल उठता है वह यह है कि फिर बाद में नजफ का नाम कैसे सामने आया, क्योंकि वहां आज के वक्त में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। कब्र की जगह कब और कैसे जाहिर हुई और अलग अलग बातें लोगों के बीच कैसे फैल गई। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस्लामी तारीख में हर रिवायत एक जैसी मजबूत नहीं होती। अहले सुन्नत का उसूल हमेशा यह रहा है कि जो बात मजबूत सनद से साबित हो वही मानी जाए। जो बातें बिना भरोसेमंद सनद के हों उन्हें सच मानकर फैलाना सही नहीं समझा जाता। इसी उसूल पर जब हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के मामले को देखा जाता है तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। हकीकत यह है कि दफन के वक्त कब्र की जगह को छुपा कर रखा गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हमेशा के लिए छुपा दी गई। इसका मतलब सिर्फ यह था कि जब तक हालात ठीक ना हो जाएं, तब तक इस जगह को आम ना किया जाए। उस दौर में खारजी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, बल्कि उनकी नफरत और बदनीयत जिंदा थी। ऐसे में अगर कब्र की जगह फौरन मशहूर कर दी जाती तो उसके नुकसान पहुंचने का डर बिल्कुल वाजिब था। वक्त के साथ हालात बदलने लगे। खारजी फितना कमजोर होता गया, उनकी ताकत टूटती चली गई और मुसलमानों के बीच हालात पहले से बेहतर होने लगे। जब यह खतरा कम हो गया कि कब्र को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तब कब्र की जगह धीरे धीरे सामने आने लगी। यहीं से नजफ का नाम उभर कर आता है। अहले सुन्नत के बड़े उल्मा और तारीख लिखने वालों की बड़ी तादाद इस बात पर मुत्तफिक है कि आज इराक के शहर नजफ अशरफ में मौजूद मजार ही अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। ये कोई अचानक किया गया दावा नहीं था,
बल्कि यह जगह पीढ़ी दर पीढ़ी पहचानी जाती रही और बाद में आम लोगों के लिए सामने आई। अब यहाँ उन बातों को भी समझना जरूरी है जो अक्सर लोगों को उलझा देती है। कुछ रिवायतों में यह कहा जाता है कि हजरत अली के जिस्म मुबारक को मदीना ले जाया जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि ऊंट रास्ते में भाग गया, कुछ यह कहते हैं कि जिस्म मुबारक कहीं और दफन हुआ। अहले सुन्नत के नजदीक ऐसी रिवायतें मजबूत नहीं हैं, इनकी सनद कमजोर है, इसी वजह से इन्हें तारीख का भरोसेमंद हिस्सा नहीं माना जाता। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि दीन को अफसानों से नहीं बल्कि सच और दलील से समझा जाए। अगर हर सुनी सुनाई बात को सच मान लिया जाए तो दीन का नक्शा ही बिगड़ जाएगा। इसी वजह से अहले सुन्नत के उल्मा ने हमेशा यह बात साफ रखी कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र को कुछ अरसे तक छुपा कर रखा गया था, लेकिन बाद में उसकी जगह सामने आ गई और वही जगह नजफ अशरफ है। एक और गलत फहमी जो फैलाई जाती है वह यह है कि हजरत अली की कब्र को किसी फिरके की वजह से छुपाया गया था। हकीकत यह है कि यह फैसला किसी फिरके को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उम्मत को फितने से बचाने के लिए किया गया था। उस दौर में अगर एक भी गलत कदम उठाया जाता तो मुसलमानों के बीच और ज्यादा खून खराबा हो सकता था। अहले बैत ने हमेशा उम्मत की भलाई को अपने जज्बात पर तरजीह दी। अगर हम इस पूरे मामले को गहराई से देखें तो यह साफ नजर आता है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी भी और शहादत के बाद के फैसले भी दोनों इंसाफ और हिकमत पर कायम थे। आपने जिंदगी भर जालिम के सामने झुकने से इनकार किया और शहादत के बाद भी आपके नाम पर कोई जुल्म या इंतकाम नहीं किया गया। यहाँ तक कि आपके कातिल के साथ भी इंसाफ का हुक्म दिया गया। यही वजह है कि आज भी हजरत अली का नाम सिर्फ बहादुरी या ताकत के लिए नहीं लिया जाता बल्कि इंसाफ, सब्र और हिकमत की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। उनकी कब्र का मामला भी इसी इंसाफ और समझ का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आज कोई आपसे यह पूछे कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र दुनिया से क्यों छुपाई गई थी, तो जवाब बहुत सीधा है। ये कोई रहस्य नहीं था, ये कोई करामत नहीं थी, बल्कि यह उस दौर की मजबूरी थी। ये फितने से बचने का एक समझदारी भरा फैसला था और जब हालात बेहतर हो गए तो वही कब्र नजफ अशरफ के नाम से दुनिया के सामने आ गई। दोस्तों, हजरत अली की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हक की राह हमेशा आसान नहीं होती। जो इंसाफ करता है उसे सबसे पहले निशाना बनाया जाता है, लेकिन आखिरकार कामयाबी उसी की होती है जो अल्लाह पर यकीन रखे। हजरत अली ने सजदे में शहादत पाई और उसी सजदे ने उन्हें हमेशा के लिए कामयाब बना दिया। यही इस कहानी का आखिरी सच है और यही वह सबक है जो हमें आज भी याद रखना चाहिए।